हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि अक्सर नए बर्ड्स लवर ये सवाल पूछते हैं कि इनके पास बजीज़ पैरट्स या ऑस्ट्रेलियन तोते का पेयर है जो लगा हुआ है और आपस में एक दूसरे को फीड भी करवाते हैं, मगर जब बजीज़ मेल फीमेल के साथ क्रॉस या मेटिंग करने लगता है तो फीमेल मेटिंग नहीं करने देती और मेल को मारती है। फीमेल ऐसा क्यों करती है और इसकी क्या वजूहात हैं? वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल बर्ड्स इन्फो पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें और वीडियो को लाइक भी कर दें। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि जब बजीज़ मेल बजीज़ फ़ीमेल के साथ क्रॉस करने लगता है तो बजीज़ फ़ीमेल मेल को मेटिंग क्यों नहीं करने देती और इसको मारती है। तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले बजीज़ मेल या फ़ीमेल जब ब्रीड करने के लिए रेडी होते हैं तब जाकर वो मेटिंग करते हैं। अगर बजीज़ फ़ीमेल ब्रीड करने के लिए रेडी नहीं तो कभी भी मेल को क्रॉस नहीं करने देगी। अब हम बात करेंगे कि बजीज़ फ़ीमेल ब्रीड करने के लिए क्यों तैयार नहीं होती, तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। दोस्तों, सबसे पहले जब फ़ीमेल की उम्र कम हो, फ़ीमेल जब ब्रीड करने के काबिल ना हो, यानी अभी तक ब्रीड करने के लिए मुकम्मल अडल्ट ना हुई हो, तो वो मेल को ब्रीड करने के लिए क्रॉस नहीं करने देगी। बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि बच्चे जब मटकी से बाहर निकल आते हैं तो उस वक्त भी बजीज़ मेल उन चिक्स के साथ मेटिंग करने की कोशिश करते हैं। अक्सर औक़ात ऐसा बजीज़ की कॉलोनी में देखने में आता है। मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स मुख्तलिफ़ एज में जाकर ब्रीड करते हैं। इस टॉपिक पर वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है और आप दोस्तों की सहूलत के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी मौजूद है। दोस्तों, बजीज़ 5 से 6 माह की उम्र में जाकर ब्रीड करना शुरू कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बजीज़ अच्छी ब्रीड करें तो इनसे कम से कम 6 माह तक ब्रीड ना लें। 6 माह की उम्र पूरा होने के बाद आप उनको मटकी या बक्स फ्राहम करें, मगर उससे पहले आप केज में कन्फर्म मेल और फीमेल को छोड़ें ताकि उनका मुकम्मल तौर पर पेयर बन जाए। जब आप कन्फर्म कर लें कि आपके बजीज़ का पेयर अब बन चुका है तो तब ही इनको मटकी या बक्स फ्राहम करें। दूसरी वजह यह है कि जब फीमेल किसी जगह पर खुश नहीं होती, केज या मटकी उसे पसंद नहीं होता या फिर अनसिक्योर फील करती है तो तब भी फीमेल ब्रीड नहीं करती। जब वो ब्रीड के लिए तैयार नहीं होगी तो मेल को भी मेटिंग नहीं करने देगी। बाज़ औक़ात फ़ीमेल किसी वजह से डिस्टर्ब होती है, जैसे कि बिल्ली, चूहा, कुत्ता जिससे वो डरती हो, या फिर घर के बच्चे जो बर्ड्स को डिस्टर्ब करते हों, या आपने केज को ऐसी जगह रखा हो जहां घर वालों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, तो वहां पर फीमेल अपने आप को अनसिक्योर फील करती है। जब तक फ़ीमेल अपने आप को मुकम्मल सेफ़ महफूज नहीं समझेगी तब तक वो ब्रीड करने के लिए रेडी नहीं होगी और वो इस कंडीशन में मेल को ज़रूर मारेगी। बाज़ औक़ात हम मेल और फीमेल को लेकर केज में छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि बर्ड्स अच्छी ब्रीड करेंगे। अच्छी ब्रीड हासिल करने के लिए अच्छा पेयर बनाना भी बहुत ज़रूरी है। बर्ड्स का भी पेयर बनाना ऐसा होता है जैसे कोई लव मैरिज करता है। जब मेल और फीमेल एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो तब इनका पेयर अच्छा बनता है और तब वो ब्रीड करने के लिए भी आसानी से रेडी हो जाते हैं। अगर फीमेल को मेल पसंद ना हो या फिर मेल को फीमेल पसंद ना हो तो वो भी ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। इनमें से एक रेडी होता है मगर दूसरा मेटिंग या क्रॉस नहीं करने देता। पेयर बनाते हुए आपको चाहिए कि दोनों की एज सेम हो।
अगर मेल फीमेल से एज में थोड़ा सा बड़ा भी हो तो कोई इशू नहीं, मगर जब भी फीमेल की एज कम हो या मेल की निस्बत बहुत ज़्यादा हो तो तब वो उस मेल के साथ पेयर नहीं बनाना चाहती और इस कंडीशन में भी वो मेल को मारती है। बाज़ औक़ात तो कुछ फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो बड़ी मुश्किल से हीट पर आती हैं, या जो हम इन्हें खुराक प्रोवाइड करते हैं वो इनके लिए नाकाफ़ी होती है। उनमें वो विटामिन्स और मिनरल्स नहीं होते जो एक बर्ड्स को ब्रीड करने के लिए चाहिए होते हैं। इस सूरत में आप अपने बर्ड्स की डाइट के ऊपर भी गौर करें कि उनमें किसी किस्म की कमी तो नहीं रह गई। इसके अलावा ये भी होता है कि आप फीमेल को सब कुछ प्रोवाइड करते हैं, माहौल भी अच्छा होता है, केज, मटकी और केज के इर्द गिर्द का एरिया भी अच्छा होता है और उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, और जो फीड आप उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक है, मगर इसके बावजूद भी रिएक्ट करती है, यानी कि वो हीट पर नहीं आती। तो इस टॉपिक पर अगली वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल होगी। बजीज़ फ़ीमेल को हीट पर लाने के लिए आप कुछ ब्रीडिंग फार्मूला वगैरह भी यूज़ करवा सकते हैं, मगर कोई भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ करने से पहले आप इस चीज़ पर ध्यान दें कि आपके एरिया में टेम्परेचर कैसा है। अगर गर्मी है तो कभी भी ब्रीडिंग फार्मूला यूज़ ना करवाएं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी आज की ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।